प्रिय आत्मन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज की यात्रा हम केवट के घाट से आरंभ करेंगे, जहाँ केवट, जहाँ मल्लाह अपनी आजीविका का पालन कर रहा है और उसका काम है नदी के इस किनारे से उस किनारे वो पथिकों को, यात्रियों को पार लगा देता है। यही उसका एकमात्र घर गृहस्थी को चलाने का उपक्रम है, लेकिन भावों से भरा हुआ है। उसका काम अवश्य है, किंतु उसके घाट पे यदि कोई वृद्ध, संत, असहाय, गरीब आ जाता है तो उसको बिना मोल लिए ही पार लगा देता है और मन में ये भाव रखता है कि ये मेरे घाट पे आए हैं, इनके पास कुछ देने को नहीं है, मैं इनको दान तो नहीं कर सकता, मैं इनकी किसी प्रकार से और सेवा तो नहीं कर सकता, किंतु इन्हें पार तो लगा सकता हूं। शायद इसी बहाने मेरे से धर्म निभ जाए। और बड़े भाव से ऐसे लोगों को वो पार लगा देता है। मन में इतना ही भाव है कि कभी ऐसा दिन मेरा आए और उस समय मुझे भी पार लगाने वाला कोई मिल जाए। तो बड़ा गहरी विज्ञान यहाँ छुपा हुआ है। अवश्य केवट पढ़ा लिखा नहीं है, किंतु उसने वो पढ़ लिया है जिसको पढ़ने के बाद फिर कुछ पढ़ना शेष नहीं रह जाता। उसके हृदय में भाव है, सरलता है, शुचिता है, शुद्धता है। उसने अलग से कोई उपक्रम नहीं किया, उसने अपने कर्म में ही सेवा को समाहित कर लिया। यदि हम अपने कामों में, अपने व्यापार में, कारोबार में यदि थोड़ा सा सेवा का भाव रखेंगे तो वो सेवा का भाव भी हमारा धर्म ही है। और बस गीत गाता, नदी के पार लगाता, गुनगुनाता, भगवान के प्रेम में अपना और अपने परिवार का पालन करता और इतना अनूठा यदि भाव हो तो भला राम जी कैसे रुक सकते थे। और आखिर एक दिन राम जी को आना पड़ा, ऐसे बिरले भक्त को जो पार लगाता है। और ऐसे शुद्ध भाव के कारण जो जगत से पार लगाने वाले प्रभु हैं, आज उन्हें घाट पे आना पड़ा। और जैसे ही केवट ने भगवान को देखा, भाव विभोर हो गया, स्तब्ध हो गया, अवाक रह गया और हरि का दर्शन करके मन में भाव कर रहा है, मैंने तो कोई साधना नहीं की, उपासनाएं नहीं करी, मैं कोई ज्ञानी भी नहीं, मैं कोई संत भी नहीं, मैं कोई विद्वान भी नहीं, किंतु जब भगवान राम को देखा, भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, केवट तू वो सीख गया है, उस कला को जान गया है जिससे पार हुआ जा सकता है। तूने तो साधारण रूप से असहाय लोगों को पार लगाया। यही तो शुद्ध भाव है जो किसी के जीवन में रंग भरता है, किसी के जीवन के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है, किसी के मुसीबत के समय में जो काम आता है, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और केवट उपलब्ध हो गया, धन धन हो गया और भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और उस चरणों को खुद ने भी पान किया, अपने परिवार को भी पिलाया और एक भक्त पूरे गांव को तार गया और भगवान को उपलब्ध हो गया। भगवान नौका पे विराजे और केवट गुनगुना रहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस बात की अनिवार्यता होनी चाहिए, इस भाव को हमेशा रखना चाहिए। हम कैसे भी हों, कहीं भी हों, लेकिन हृदय के किसी कोष में हमें थोड़ा सा धर्म बचा के रखना चाहिए, सेवा का भाव बचा के रखना चाहिए, करुणा का भाव बचाना चाहिए, ताकि ईश्वर को उपलब्ध हो सकें। प्रभु आपकी जय हो।